जो भी आप याद करना चाहें, उसके लिए याद करने के लिए हमारा ब्रेन जो होता है वो 2 प्रकार से काम करता है कि जो आप उसमें दिन भर का पढ़ें, वो आप शाम के टाइम रिवाइज़ करें। जो 6 दिन पूरे 6 दिन पढ़ें, उसको संडेज़ के टाइम पे रिवाइज़ करें और जो पूरे मंथ एंड में पढ़ें, उसके मंथ के लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं, उसमें रिवाइज़ करें। तो that creates the one of the most perfect circuit. Hello, I am Dr. Shishir Pandey, consultant neurologist, Felix नोएडा 137। आज मैं बच्चे जो आजकल एग्ज़ाम से ग्रसित तो नहीं बोल सकते, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए मैं आज उनको कुछ हेल्दी मेमोरी टिप्स बताऊंगा। जो भी आप याद करना चाहें, उसके लिए याद करने के लिए हमारा ब्रेन जो होता है वो 2 प्रकार से काम करता है। वन इज़ एसोसिएशन मेमोरी, मतलब आपने किसी चीज़ को पढ़ा और उसको किसी चीज़ से, पुरानी इवेंट से एसोसिएट कर लिया। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल आप मूवी एक बार देखते हो, बट आपको पूरी पिक्चर विथ डायलॉग, विथ सॉन्ग कब आया था, हीरो की एंट्री कब हुई थी, क्या डायलॉग बोला था, कब विलेन आया था, वो पूरा याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि इट अटैच विथ योर इमोशंस उसके साथ में हो जाता है। एंड सेकेंड पद्धति जो होती है वो होती है कि अगर आप उसको इतना एसोसिएशन नहीं कर पा रहे हो कि आपके इमोशनल कंटेंट, विजुअल, हियरिंग और बाकी चीज़ों से नहीं कर पा रहे हो, तो वो होता है रिवीजन वाला मेथड। तो रिवीजन वाले मेथड में भी आपका क्या होता है कि जो आप उसमें दिन भर का पढ़ें, वो आप शाम के टाइम रिवाइज करें। जो 6 दिन पूरे 6 दिन पढ़ें, उसको संडेज़ के टाइम पे रिवाइज़ करें और जो पूरे मंथ एंड में पढ़ें, उसके मंथ के लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं, उसमें रिवाइज़ करें। तो दैट क्रिएट्स द वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट सर्किट। और एसोसिएशन के लिए मैं ये बोलूँगा, आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको अपने किसी नियर के, मतलब कोई काम से आप उसको एसोसिएट करें कि हाँ, ये मैंने याद किया है, ये वैसा होता था। या आप उस पैथोफिजियोलॉजी को समझने की या किसी भी चीज़ का मैकेनिज्म समझ के याद करना। तो दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं अपने उसके लिए। इसीलिए बोला गया था कि बोल के याद करने से शायद ज़्यादा अच्छा याद होता है, क्योंकि आप बोलते हैं तो वही अपनी आवाज़ आपको कान में सुनाई पड़ती है, वो रिकॉल में और हेल्प करती है। और रिकॉल करके याद करना यानी लिख के देखना। पहले बोलते थे बुजुर्ग कि आप लिख के देखो जो याद करना है, वो भी एक अच्छा मेथड है याद करने के लिए। उससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको याद करने में हेल्प करती है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपने जिनके टॉपर्स होते हैं, जिनके कोर्स पहले कंप्लीट हो जाते हैं, वो उस टॉपिक पे पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। आप खुद भी बना सकते हो या किसी बड़े का सहारा ले सकते हो उस टॉपिक पे क्वेश्चन, या चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो। टॉपिक डालिए, वो आपको ऑटो फ्रेम करके क्वेश्चन दे देगा। आपको एक सैंपल पेपर डालना पड़ेगा एंड वो उन क्वेश्चंस पे आप देख के उसको सॉल्व करिए, तो ऑटोमेटिक वो रिकॉल होगा पूरा टॉपिक। तो ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और एग्जाम का जो डर है, फियर है, वो निकालेगा। एग्जाम से पहले अपनी नींद पूरी करके जाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आपने जो साल भर पढ़ा है या 6 महीने पढ़ा है, वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। डाइट में आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेने हैं, वो जो कि फिश में होता है। अंडे आप खा सकते हो, उसमें भी कोलिन होता है, वो भी हेल्प करता है। डार्क चॉकलेट आप खा सकते हो। तो एग्ज़ाम टाइम में कभी थका अगर फील होता है तो यू कैन टेक ए चॉकलेट। एंड बाकी में नट्स और अपना रेजिन्स और जो वॉलनट्स हैं, उनके सबको मिला के वो भी आपको नट्स मेमोरी बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो आपको भूखा नहीं रहना है, बेटाइम नहीं पढ़ना है, अच्छे से सोना है और बार बार रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी स्वामी विवेकानंद जैसे नहीं होता, मेमोरी उतनी नहीं होती कि एक बार पढ़े हो याद हो जाए, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।